गांव की सीमा पर एक पुरानी काली हवेली खड़ी थी। यह हवेली दशकों से खाली थी और इसके बारे में कहा जाता था कि यह बहुत ही भयानक है और इसके अंदर जो भी जाता है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। एक दिन अजनबी हाथ से लिखी एक चिट्ठी मेरे दरवाजे पर पड़ी मिली। चिट्ठी में लिखा था, आपको हवेली में रात बिताने का निमंत्रण है। संदेह से भरी चिट्ठी ने मुझे बहुत असमंजस में डाल दिया, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे हवेली की ओर खींच ही लिया। रात का अंधेरा गहरा रहा था जब मैंने हवेली की ओर कार चलाई। हवेली की शिल्पकला भयानक और अवशिष्ट थी, जैसे कि इसके अंदर कुछ रहस्यमय था। दरवाजे की चिरपुनाहट के साथ खुली और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर महसूस हुआ। हवेली में अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना और भयानक था। धूल से ढकी हुई पुरानी चीज़ें और दीवारें। मैंने एक कमरे में जाकर सोने की सोची, जहां एक चारपाई और एक टूटा हुआ पलंग भी था। रात के अंधेरे में हवेली की आवाज़ें और भी भयावह हो गई थी। अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से भागो। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और सोने की कोशिश की। सुबह होते ही हवेली का अंधेरा कुछ हल्का हुआ। मैंने हवेली के भीतर घूमते हुए एक पुरानी किताबों की अलमारी में छिपा हुआ एक गुप्त रास्ता खोजा। यह रास्ता हवेली के नीचे से एक पुरानी अजीबोगरीब जगह पर ले जाता था। वहाँ बहुत सी पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी एक महिला अर्चना कपूर की थी। उसके लेखनी में हवेली की अजीब घटनाओं का वर्णन किया गया था कि हवेली में कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं और उसे उसके परिवार को घेरे हुए थी। पढ़ते पढ़ते मैंने महसूस किया कि अर्चना की आत्मा हवेली में फंसी हुई थी। जैसे ही रात का अंधेरा फिर से छाया, हवेली का वातावरण और भी भयानक रूप ले लिया। दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देने लगी और अज्ञात आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने सुनी कि गहरी नींद में होने के बावजूद मेरे बगल में कोई हिला डुला रहा था। मैं डर के मारे कांपते हुए बिस्तर से बाहर आया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। हवेली का ठंडा वातावरण और बढ़ता चला गया। मैंने हवेली के तहखाने में एक पुराना विशाल लोहे का दरवाज़ा भी देखा। दरवाज़ा खोलने पर मुझे एक कक्ष मिला, जिसमें अजीब औजार और पुराने शैतानी बहुत सारे प्रतीक थे। एक पुरानी किताब वहाँ भी थी, जो काले जादू और आत्माओं को बांधने के रिवाज में थी। जैसे ही मैंने किताब को खोलना शुरू किया, हवेली में तेज हवा चलने लगी। अंधकार घना हो गया। साए कमरे में विचरण करने लगे और फुसफुसाहटें और भी जोर से सुनाई देने लगी। मैंने महसूस किया कि हवेली के भूत प्रेत मुझसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने किताब में लिखे गए जादू से बंधन को तोड़ने की कोशिशें की। जादू के मंत्र पढ़ते हुए हवेली की दीवारें कांपने लगी और उसकी संरचना ध्वस्त होने लगी। आत्माएं पूरी शक्ति से प्रकट होने लगी और मैंने देखा कि अर्चना की आत्मा मुझे घेर रही थी। हवेली का अंधकार गहराता चला गया और वातावरण अत्यंत ही भयानक हो गया था। आत्माएं मेरे चारों ओर मुझे घेरे खड़ी थी। मैं महसूस कर रहा था कि वे मुझे भी हवेली के कैदी बना लेना चाहती थी। मैं अपने अंतिम प्रयास में मंत्रों को जोर जोर से पढ़ते हुए हवेली से भागने की कोशिश करने लगा। अंततः जैसे तैसे मैंने जादू को मंत्रों को पूरी शक्ति से पढ़ा। हवेली में हलचल होने लगी, शैतानी साए पीछे हटने लगे और हवेली की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। मैंने दरवाजे की ओर भागते हुए अपनी जान बचाई। जैसे ही मैं हवेली के बाहर आया, सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने एक बार फिर पलट कर नहीं देखा। वर्तमान में हवेली में लोग अब भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी रात नहीं रुकता, कोई ठहरने की कोशिश नहीं करता। मैंने जाना कि हवेली की आत्माएं अब भी वहाँ कैद हैं और आने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं। हवेली की गूंजती चीखें और साए जिनकी
कभी भी समाप्ति नहीं होगी, अब भी वहाँ का हिस्सा है। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।